हर हर महादेव। दोस्तों, मैंने ये नोटिस किया कि लोग अभी भी मूलांक और भाग्यांक को लेके थोड़ा कंफ्यूज हैं कि उनका मूलांक क्या है, वह किस तरीके से वर्क करता है आपके ऊपर, आपके किस एरिया पे इफ़ेक्ट डालता है, या भाग्यांक कैसे निकलता है, उसका क्या अर्थ होता है। तो मैंने सोचा कि मूलांक और भाग्यांक के बारे में पहले डिस्कस हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस मूलांक और भाग्यांक वाले लोग किस तरह के नेचर के होते हैं। तो आप सभी लोग अपना पेन पेपर लेके रेडी हो जाएं और मैं बताती जाऊंगी कि किस तरीके से मूलांक निकलता है, उसे आप नोट डाउन करें और किस तरह से ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट डालता है। और मैं कुछ वीडियोस वर्ष 2026 में किस मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा, उनकी रेमेडीज़ क्या है, वो मैं डाल चुकी हूँ और आगे भी डालती रहूँगी। तो आप मेरे साथ इसी तरह लगातार बने रहें। तो आप रेडी हो जाएं अपना पेन और पेपर लेकर। तो आप सब अब रेडी होंगे अपने पेन पेपर के साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मूलांक किसे कहते हैं। जो आपके जन्म तारीख है, मतलब कि किसी भी माह में 1 से लेके 31 तक की जो तारीख होती है, तो उस जिस भी तारीख में आपने जन्म लिया है, यदि वो सिंगल डिजिट में है तब तो वो सीधे सीधे हो गया आपका मूलांक। लेकिन यदि वो 10 के बाद से शुरू हो रहा है, डबल डिजिट में है, 10, 11, 12, 13, 31 तक, तो वो उनको आप जोड़ देंगे जो भी है, तो उसको सिंगल डिजिट में, यानी यहाँ लिखा ना एकल अंक में हम लाएंगे, सिंगल डिजिट में लाएंगे, वही आपका मूलांक होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या बताता है मूलांक। तो सबसे पहले मूलांक बताता है आपका स्वभाव, आपका नेचर कैसा होगा, आपके सोचने का तरीका, आपकी आदतें, आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, यह आपका दर्शाता है मूलांक। आपका व्यक्तित्व कैसी है, आप किस तरह की पर्सनालिटी वाले हैं, आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं, या आप दोनों के मिक्सचर हैं, तो यह पर्सनालिटी भी आपका मूलांक ही बताता है। उसके बाद जब पर्सनालिटी बताएगा तो आप किस तरीके से दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे और कैसे उन्हें प्रभावित करेंगे, तो इस बारे में भी आपको जो है कि मूलांक ही बताता है। अब देखिए भाग्यांक मूलांक, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि मूलांक आपको जो है बताता है कि आपका स्वभाव वगैरह कैसा होगा, और ये जो है जन्म एक तारीख है, तो ये भाग्यांक जो होता है वह जीवन पथ का अंक कहलाता है। इसलिए इसमें जो है कि आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ, यदि जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म 2 अक्टूबर 1983 को हुआ, तो आपका टोटल यानी 2 प्लस मंथ का जो है 10 वो प्लस आपका ईयर, ये टोटल DDMMYY, ये सारा हम टोटल करेंगे। तो उसके बाद उसको जब हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो वह हो जाता है आपका भाग्यांक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर भाग्यांक क्या बताता है। हमने यहाँ देखा कि हम मूलांक जो है हमें स्वभाव, तरीका सोचने का, व्यक्तित्व वगैरह और किस तरह से हम लोगों को प्रभावित करेंगे वह बताएगा, यानी सीधा सीधा मेरे बारे में। लेकिन भाग्यांक बताता है कि आखिर मेरी लाइफ, मेरी जीवन किस दिशा में चलेगी, मेरा जो भाग्य होगा उसमें किस तरह के अवसर आएंगे, मेरे जीवन में जो है करियर कैसा होगा, संघर्ष कैसा होगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, संघर्ष होगा तो कितना होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जब संघर्ष आता है तो हमें उससे जीवन में बहुत तरह के अनुभव मिलते हैं, तो उसके बारे में जो हमें हमारी लाइफ में अनुभव मिलते हैं वह भी हमें हमारा भाग्यांक ही बताता है। अब यदि एक लाइन में हम बात करें तो देखिए दर्शाता क्या है मूलांक, यही कि आप कैसे हो, और भाग्यांक आपकी जिंदगी कैसी चलेगी, यदि हम एक लाइन में सिंपल साधारण भाषा में बात करें तो। उसके बाद हम देखते हैं कि किस पर प्रभाव डालता है। तो मूलांक हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, जबकि भाग्यांक हमारे भाग्य और हमारे जीवन में हो रही घटनाओं पर प्रभाव डालता है। अब एक चीज और डाली कि लोग सोचते हैं कि ये बदल सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मूलांक और भाग्यांक कभी भी नहीं बदलता है, किसी भी सूरत में नहीं। आप जिस तारीख को पैदा हो गए उसी समय आपका मूलांक और भाग्यांक निर्धारित हो गया और वह आपके पूरे आजीवन वही रहता है। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपका मूलांक और भाग्यांक लाइफ में कभी चेंज भी होगा। चलिए आइए अब मैं आपको मूलांक कैसे निकालना है वो मैं बताती हूँ। तो हम लोग बात करते हैं मूलांक की, मूलांक निकालने के लिए। ठीक है, अब जैसे यदि कोई व्यक्ति 1 तारीख को पैदा हुआ, ठीक है, सिंगल डिजिट है, 2 को पैदा हुआ, सिंगल डिजिट है,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे सिंगल डिजिट हैं। तो 1 से लेकर 9 तक का ये मूलांक हो गया सीधा सीधा। लेकिन यदि कोई 10 तारीख को पैदा हो रहा है या 10 से लेकर 31 तक वह पैदा जब हो रहा है तो हम इसे जोड़ते। तो 10 में तो 1 + 0 यानी 1, लेकिन जब 11 होगा 1 + 1 = 2। तो जो 11 डेट वाले होंगे 10 वाले होंगे 1 मूलांक के, 11 वाले होंगे 2 के। इसी तरीके से 12 की हम बात करें तो 1 + 2 3, तो आपका मूलांक होगा 3। यदि हम 13 की बात करें तो 1 + 3, आपका मूलांक होगा 4। तो आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे जो भी होगा, और इसे से मैं बता रही हूँ इससे आगे बढ़ते जाएंगे। एंड 31 की बात करें तो 3 + 1 = 4। तो हमारा जो भी मूलांक आएगा वह 1 से लेकर 9 तक के ही बीच में आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाग्यांक की। क्या आखिर भाग्यांक क्या नहीं? मूलांक तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब भाग्यांक देखते हैं। आइए बात करते हैं भाग्यांक। भाग्यांक की भाग्यांक जब हम निकालते हैं, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1983, तो हम टोटल जोड़ेंगे। तो 0 को छोड़ देते हैं। 2 + 1 + 10 में भी 0 वहां छोड़ देंगे, +1 + 9 + 8 + 3। ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 1 3 1 4 4 9 13 13 और 8 21 21 और 3। ठीक है। 21 और 3 24 24। अभी भी डबल डिजिट में है। हम इसको वापस से फिर से जोड़ेंगे। 2 + 4। हमको एनी हाउ सिंगल डिजिट में ही लाना है। जब तक वह नहीं आएगा तब तक हम इसको जोड़ते रहेंगे। तो 2 + 6 क्या हो गया? 6। ठीक है। तो यानी कि इस बंदे का, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है 2/10/1983, इसका मूलांक होगा 2 और इसका भाग्यांक होगा 6। ठीक है। क्लियर है? आपको समझ आ गया होगा। ये तो मान लीजिए सिंगल डिजिट में थे। हम आते हैं डबल डिजिट वाले में। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए किसी की जन्म तारीख है 28 नवंबर 2011। ओके। अब यहाँ देखिए, जब ऐसा है तो हम इसको भी लेंगे। 2 + 8 प्लस, अब मंथ लेंगे 1 + 1 प्लस, अब ईयर लेंगे 2 प्लस 0 को छोड़ देंगे 1 + 1। ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे 2 8 10 1 11 12 2 14 15 16, ये आ गया 16। अभी भी ये डबल है तो हम इसको फिर से सिंगल करेंगे। 1 + 6 = 7। तो अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, मूलांक की बात करें तो 28 है, यानी कि डबल डिजिट है, हमको सिंगल लाना होगा। 2 + 8 = 10। 10 मतलब 1 + 0 कोई है नहीं, तो ये 1 हो गया। तो इनका मूलांक हो गया 1 और भाग्यांक हो गया 7। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंफ्यूजन होगा। तो इस तरीके से आप लोग सभी व्यूअर्स जो मेरे हैं वो मूलांक और भाग्यांक अपना निकाल के रखिएगा, और मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगी कि किस मूलांक वाले कैसे होते हैं। एक चीज़ और मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। ये दिख रहा होगा आपको। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, नोट डाउन कर लें कि आपको जन्म तारीख के हिसाब से मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे कि जो 1 है, 10 है, 19 है, 28 हैं, वो मूलांक 1 वाले होंगे। 2 11 20 29 2 वाले, इसी तरीके से पूरा 31 तक के सारे लिखे हुए हैं। तो आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी सेव करके रख सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।